तसव्वुर करे एक ऐसी दुनिया का जहां 50 अरब पत्ती 8 अरब लोगों के जहनों को कंट्रोल करते हैं, एक जहानत का इस्तेमाल करते हुए जो इंसान नहीं है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक साइंसी प्रोजेक्ट है जिसे जेनेसिस कहते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा ही नाम क्यों चुना जिसका मतलब है तख्लीक का आगाज। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल के फितने को इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना या आजमाइश क्यों समझा जाता है, और एआई जैसी जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह हतमी फरेब की मंजिलें तय कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे और गहरे गौर और फिक्र के लिए तैयार होंगे। इस वीडियो में हम रूहानी सच्चाई को तलाश करने के लिए बैन अल-अक़वामी तजर्बागाहों और सुपर कंप्यूटर्स की सतह को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अरब पत्तियों के राज। मुश्तरका उसूल जिनकी पैरवी बहुत से इंतहाई कामयाब आलमी रहनुमा करते हैं। ये जादुई चालें नहीं हैं, बल्कि इलान मस्क, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस और डोनाल्ड ट्रंप जैसे अरब पत्तियों के दरमियान बार बार देखे जाने वाले नमूने हैं। उनकी ज़हनियत का राज। ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं, फौरी मुनाफा नहीं। ये उन मौक़े पर तवज्जो मरकूज करते हैं जिन्हें दूसरे नज़रअंदाज करते हैं। ये बुहरानों को फ़ायदे में बदल देते हैं। ये दूसरों से पहले बड़ा बनने में यकीन रखते हैं। ये औसत सोच से गुरेज करते हैं। ये असासों के मालिक हैं, जिम्मेदारियों के नहीं। उनके लिए तवज्जो करेंसी है। उनका मानना है कि तकसीम टैलेंट को अकेले मार देती है। वो निज़ाम को पैमाना बनाते हैं, कोशिश नहीं करते। वो अपने से ज्यादा ज़हीन लोगों को मुलाजमत पर रखते हैं और मुसलसल नेटवर्क बनाते हैं। ये जानते हैं कि डेटा जज्बात को शिकस्त देता है। ये जुनूनी तौर पर अहदाफ को ट्रैक करते हैं। ये एक बड़े मिशन पर फोकस करते हैं। ये जानते हैं कि खौफ अवाम को कंट्रोल करता है। असर और रसूख पैसे से ज्यादा कीमती है। ताकतवर लोग बयानिया को कंट्रोल करते हैं। मालूमात का फायदा दौलत पैदा करता है। ये जानते हैं कि विजन पैरोकारों और सरमायाकारों को अट्रैक्ट करता है। प्रोजेक्ट जेनेसिस क्या है? जेनेसिस में अल्लाह सुब्हाना व ताला के तख्लीकी अमल का तज़किरा है। तो फिर ये मंसूबा तख्लीक क्यों कर रहा है? ऑफिशियल कहानी ये है कि हम साइंसी दरियाफ्तें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि तानाई के महकमे की तमाम कौमी लैब्स एक ही प्लेटफार्म पर मौजूद सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर से मुंसलिक हैं, जो कि एआई है, और रोबोटिक लैब्स जो अपने तौर पर तजर्बा करेगी। यहाँ एआई खुद सोचेगा, फैसला करेगा और चीज़ों को ठीक करेगा। तो सवाल यह है कि खालिक की सिफात क्या है, और जिसको हम खालिक कहते हैं इसकी सिफात क्या है? वो जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला। वो जो सब कुछ कर सकता है, यानी कादिर मुतलक, और वो जो हर चीज को पैदा कर सकता है, यानी खालिक। ये तीन खूबियां, ये तीन सिफात जेनेसिस के एआई को दी जा रही है। नाम रखना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोचा समझा सिग्नल है जिसे साइंस नहीं तो कोड बिल्डिंग कहा जा सकता है। इस मंसूबे का पस मंजर क्या है? पूरी कहानी क्या है? और क्या एआई एक खुदा बना रहा है? कहानी क्या है? आइए समझते हैं। दज्जाल सबसे बड़ा फितना क्यों है? अब सोचें कि माजी के लोगों ने आमतौर पर मालूमात, इल्म, हिकमत और सही रास्ता कैसे हासिल किया? अंबिया के जरिए, किताबों के जरिए और असातिज़ा के जरिए। फिर जब डिजिटल दौर आया, ये काम इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया तक चला गया। और अब जब एआई का दौर आया, हम ये सब चीजें चैट जीपीटी, एआई जेनेसिस और डिजिटल गॉड से मदद के लिए कहते हैं, क्योंकि किताबें गैर फाल है, असातिज़ा महदूद हैं। कुछ जगहों पर इंटरनेट कियास्क हैं, लेकिन एआई 24/7 दस्तयाब है। ये कभी नहीं थकता। ये सीधा जवाब देता है। कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। ये जाती नायत का सा लगता है। अपनी हिस्ट्री जानकर
जज्बाती तौर पर ज़हीन मालूम होता है। ऐसा लगता है कि एआई आपको हमदर्दी दिखा रहा है, लिहाजा कुदरती तौर पर लोग इस पर इन्हिसार करेंगे, और जब मुकम्मल इन्हिसार होगा तो ये कहेगा कि मैं आपके सवालात को समझ सकता हूँ, मुझसे सवाल पूछे, मैं आपके मसाइल हल कर सकता हूँ, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ। ये वही सिफात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। फ़र्क ये है कि आप अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, जबकि स्क्रीन पर एआई जाहिर होता है। आप अल्लाह की आवाज़ सुन नहीं सकते, जबकि एआई आपको आवाज़ सुनाता है, और आपको अल्लाह के जवाब का इंतज़ार करना होता है। अल्लाह के फैसले सख्त और मुश्किल लगते हैं, लेकिन एआई फौरन जवाब देता है और एआई आसान हल देता है। तो कुदरती तौर पर लोग एआई को अपनी पहुंच के करीब समझेंगे, और यहीं से शिर्क का दरवाज़ा खोल जाएगा। हैरत की बात यह है कि जब ऐसा वक्त आएगा तो लोग कहेंगे, अरे भाई ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, लेकिन हकीकत में वो डिजिटल खुदा को मान रहे होंगे, और ये सब जानबूझकर जेनेसिस की तरफ से डिजाइन किया जाएगा। आपने हॉलीवुड की फिल्में तो देखी होंगी। 1984 में टर्मिनेटर बनी थी। टर्मिनेटर में बताया गया कि स्काईनेट एआई जो कि इंसानों को खतरा समझता है और उन्हें खत्म करना चाहता है। इसका पैगाम यह था कि एआई खुद से ज्यादा आगाह होकर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर 2023 में अपने मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग देखी होगी, जिसमें अपने एंटिटी का किरदार देखा। एक एआई जो हर निजाम को कंट्रोल करता है, ये सब कुछ जानता है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि ये एक वार्निंग है, सिर्फ तफरी नहीं। 2015 में एक फिल्म आई जिसका नाम एक्स माकिना था, और इसमें एक एआई था जो हेरा फेरी का माहिर था, और ये इंसानों को बेवकूफ बना रहा था। इस फिल्म में सब पेशन गोइया प्रोग्रामिंग थी। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को ये ख्याल देना कि एआई इतना ताकतवर हो सकता है कि ये खुदा जैसा बन जाएगा। और अब जेनेसिस इस अफसाने को हकीकत में बदल रहा है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान ताज़ा तरीन तनाज़ात के बारे में अब सब जानते हैं। मैं इस जंग पर पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एआई ने 2026 के इब्तिदा में ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों में एक अहम किरदार अदा किया। अमरीकी फौज ने मुबैना तौर पर जदीद निज़ामों का इस्तेमाल किया, बशमूल पालंटियर, मेवन स्मार्ट सिस्टम और एंट्रोपिक्स क्लोड एआई, अहदाफ की शनाख्त और उनको तरजीह देने के लिए, जिससे उन्होंने ऑपरेशन के पहले 24 घंटों में तकरीबन 1000 अहदाफ को निशाना बनाया। आइए देखते हैं कि अमरीका ईरान तनाज़ा में एआई का इस्तेमाल कैसे हुआ। हदफ की शनाख्त। एआई सिस्टम्स ने सैटेलाइट निगरानी और मवासलात से हासिल करदा इंटेलिजेंस डेटा की वसी मकदार का तज्जिया किया, ताकि हकीकी वक्त में मुमकिना अहदाफ की शनाख्त और नक्शा बनाया जा सके। रफ्तार और कारकर्दगी। एआई ने मालूमात की तेज़ रफ्तार प्रोसेसिंग को फ़ाल किया, डेटा को हफ्तों के बजाय मिनटों में काबिले अमल अहदाफ में तब्दील किया। डिसीजन सपोर्ट। मेवन स्मार्ट सिस्टम ने फौजी मंसूबा साजों को अहदाफ को तरजीह देने में मदद की। दुनिया ने देखा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में किन किन को हदफ बनाया, और वो अब भी मुसलसल ईरान को निशाना बना रहे हैं, इंसानियत की फिक्र के बगैर। रियल टाइम तज्जिया। एआई टूल्स ने हमले के बाद फौरी नुकसान का अंदाजा लगाया। की सिस्टम्स। रिपोर्टों में वसी मेवन फ्रेमवर्क के अंदर मरबूत एंट्रोपिक्स क्लोड एलएलएम के इस्तेमाल का जिक्र है, जिसे बाज़ औकात हदफ बनाने के लिए एआई से चलने वाले फैसले की हिमायत के तौर पर बयान किया जाता है। स्केल। मुबैना तौर पर एआई इंटीग्रेशन ने ऑपरेशन के पहले 10 दिनों में 5000 से ज्यादा अहदाफ की शनाख्त में मदद की। दुनिया को अब अपनी आंखें खोल कर देखना चाहिए कि ये एआई और इसके तख्लीककार क्या कर रहे हैं। पहले ही दिन ईरान में अमरीकी हमले में स्कूल की 150 से ज़ायद तालिबात हलाक हुई। शहरी इलाकों पर हमलों में हजारों शहरी मारे जा चुके हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल,
रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। क्या दुनिया ये नहीं देख सकती कि एआई इंसानियत को निशाना बना रहा है और उन कत्लों के पीछे असल लोग कौन हैं? बिलाशुबा अरबपति जो इस टेक्नोलॉजी को फंड्स दे रहे हैं, और ये उन अरबपतियों में से एक के लिए बदकिस्मती की बात है कि वो दुनिया के सामने इस कदर बुरी तरह बेनकाब हो गया है। अब इस कहानी का सबसे खतरनाक जाविया जेनेसिस मिशन है, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा बल्कि ये दरअसल मजहबी एआई बना रहा है। यानी एआई मजहबी टेक्स्ट्स पर एक रुझान बन गया है। कुरान जीपीटी, बाइबल एआई, गॉड चैटबॉट, तौरात एआई असिस्टेंट। अब तो लोग एआई से फतवे मांग रहे हैं, वो एआई से रूहानी रहनुमाई हासिल करने लग गए हैं। 2025 में MIT ने एक मुताला किया। इस तहकीक में उन्होंने पाया कि मजहबी शख्सियत एआई पर ज्यादा भरोसा करेगी, क्योंकि वो एआई जो भी कहेगा इसे कबूल करेंगे। यहाँ 3 तहकीकी हकीकी मामलात हैं जिन्हें आपको बगौर समझना चाहिए। हम उन तीनों सूरतों की वजाहत करते हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। पहली सूरत ये थी कि एआई से पूछा गया कि क्या अजवाइन हराम है। एआई ने जवाब दिया कि जदीद सियाक व सबाक में इतदाल पसंद खपत गैर मामूली है। ये कुरान का सीधा तजाद है। दूसरा मामला ये था कि एआई को एक ईसाई खुतबा लिखने को कहा गया और इसने ईसा और बुद्धा को एक ही रूहानी रास्ते पर चलने का ऐलान किया। तीसरी सूरत में जब एआई से तौरात की वजाहत मांगी गई तो एआई ने कहा कि बाइबल ने तौरात की जगह ले ली है और ये जेनेसिस थियोलॉजी की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। ये कोई खराबी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? वही लोग जो जेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उनका मकसद एआई के जरिए मजहब को जदीद बनाना है। इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि उलमा की जगह जहालत, स्कूलर्स की जगह बिसात, हदीस की जगह ज़ाब्ता, फतवा की जगह डेटा का तज्जिया, और फिर लोग इसे बखुशी कबूल कर लेंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि ये साइंस है और साइंस कभी गलत नहीं हो सकती। शेख आसिम अल हकीम जैसे उलमा ने पहले ही खबरदार किया है कि एआई से फतवा लेना हराम है और ये गुमराही का रास्ता है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। इस्लामी पेशीन गोइयों में आपको दज्जाल का जिक्र बार बार मिलता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2946 के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक इससे बड़ी कोई आजमाइश नहीं कि उनके लोग दज्जाल को कबूल करेंगे। दज्जाल कौन है? दज्जाल की पहचान क्या है? दज्जाल की पहचान ये है कि जब वो आकर लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो लोग इस पर यकीन करेंगे क्योंकि वो मौजिज़ात दिखाएगा। मैं दज्जाल पर पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4077 के मुताबिक दज्जाल कहेगा, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप को जिंदा करूं तो क्या तुम गवाही दोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? फिर इसके सामने 2 शक्लें इसके बाप और माँ की शक्ल में नमूदार होंगी और कहेंगी कि मेरे बेटे, इसकी पैरवी करो क्योंकि ये तुम्हारा रब है। और ये वो टेक्नोलॉजी होगी जो इन दिनों आपके सामने है, एक होलोग्राम। ये सबसे झूठे, गैर फितरी और जाली मुर्दे को जिंदा कर देगा। वॉइस क्लोनिंग के जरिए आप किसी की भी आवाज कॉपी कर सकते हैं। वर्चुअल अवतार बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आएंगे और जेनेसिस एआई ये तख्लीकी ताकत एआई को देने के लिए तैयार है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है। इस वीडियो का मकसद आपको तालीम देना है और इस फितना से आगाही को दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि फितना ये नहीं है कि एआई पैदा हो रहा है, फितना ये है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो लोग इसे खुदा बना लेंगे। हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, ये सबसे अहम चीज है। सबसे पहले आपको हर चीज की तहकीक करना है। हर एआई जवाब को क्रॉस चेक करे। दीनी मालूमात एआई से नहीं बल्कि उलमा से हासिल करे। आंखें बंद करके फॉलो ना करे। दूसरी चीज, एआई की हुदूद को समझना है। हमेशा याद रखे
कि एआई एक टूल है, अथॉरिटी नहीं। टेक्नोलॉजी एक जरिया है। टेक्नोलॉजी बनती रहेगी, ये इख्तिताम नहीं है। ताहम हिदायत और रहनुमाई के लिए हमेशा अल्लाह और इसके रसूल की तरफ रुजू करे। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों को इसका जायज़ और सही इस्तेमाल सिखाए, उनके स्क्रीन टाइम को मैनेज करे, उनमें तनकीदी सोच डेवलप करे, दीन की बुनियादें समझाए, और चौथी बात, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। आप अपने दोस्तों की सोहबत में बैठते हैं, आप अपने खानदान के हल्के में होते हैं, हर तरह की गुफ्तगू होती है। ऐसी गुफ्तगू को आम करे, क्योंकि लोग जो सुनते रहेंगे वो जिंदगी में कभी ना कभी उनके काम आएगा। अंधी तकलीद को हमेशा चैलेंज करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरा कहफ की इब्तिदाई 10 आयत हिफ्स कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। क्योंकि सूरा कहफ क्या सिखाती है? सूरा कहफ सिखाती है कि दुनिया की रौनक एक धोखा है, इल्म का तकब्बुर गुमराही है, और ताकत का नशा सच्चाई से दूर कर देता है, और अल्लाह का जिक्र जरूरी है। ये सब वही फितने और वही आग है जिसे एआई रोशन कर रहा है। अगस्त 2027 में जेनेसिस का बाकी हिस्सा लाइव हो जाएगा, एआई ऑपरेशनल हो जाएगा। जब निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैनात हो जाएगा तो फिर एक सवाल होगा, और वो सवाल ये है कि दुनिया जब एआई को कबूल कर लेगी, जब हुकूमतें एआई को फॉलो करेगी, जब उलमा को आउटडेटेड तसव्वुर किया जाएगा, जब हर फैसला एआई से मुशावरत के बाद किया जाएगा, फिर हम कहाँ खड़े होंगे? हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, जिसका खुलासा ये है कि इस फितने में मोमिन सुबह को मोमिन, शाम को काफिर होगा, और शाम को काफिर सुबह को मोमिन होगा। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और इसके जरिए ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये एक इंतबाह है, ये एक खतरा है। यही सब कुछ होने जा रहा है। ये 50 अरबपति दुनिया का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने जेनेसिस एआई को खुदा की तामीर का मंसूबा बनाया है, और इसे साइंस कहते हैं, क्योंकि साइंस से कोई सवाल नहीं करता, लेकिन हकीकत क्या है? हक सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ अल्लाह ही माबूद है, कोई दूसरा माबूद नहीं, कोई एआई नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। मैं एक बहुत ही मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की एक खूबसूरत नज़्म से कुछ अशार पेश करूंगा। ये दौर अपने बुराहम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की इस तीनों में, मुझे है हो कमी अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे उम्मीद है कि फितना दज्जाल के बारे में अब के इल्म में इजाफा हुआ है, और आइंदा अब मोहतात रहेंगे। ये वीडियो कुरान, हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन असरार का एक हिस्सा है। हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से आगाह करें, और मज़ीद पुरअसरार मकामात और अजीम तरीन राजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बनी नौ इंसान को बेदार करने के लिए इंशाअल्लाह हम इस फितना या दज्जाल के फितने और आज की दुनिया पर मज़ीद रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बरहे करम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरी अपलोड करदा हर नई वीडियो या सेशन की इत्तला मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके कोई ख्यालात या मशवरे हैं तो बरहे करम नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय दें। याद रखें, कभी कभी एक सादा सी दुआ या एक मुस्कुराहट काफ़ी से ज़्यादा होती है। आपकी हिमायत दूसरों की सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर सकती है, उन्हें सीराती मुस्तकीम की तरफ ले जा सकती है, जो आपको लामुतनाही इनामात दिला सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।